दोस्तों इनसाइड भी मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज्यादा धमाका खेल हफ्ते का आगाज हो गया है। इस हफ्ते के आगाज यानी आज ही सुबह इलामा अडयालवी यानी इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल के हवाले से अलकादर ट्रस्ट केस अलमरूफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सामने आने जा रहा है। इसी हफ्ते मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के रूबरू फिक्स किए जाने वाले मुकदमे की समाअत के मुकम्मल होने और मुमकिन तौर पर इस केस का फैसला महफूज होने का इम्कान भी नजर आ रहा है। इसी हफ्ते यानी 17 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम तरीन इजलास होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो सिफारिशात सामने आ रही हैं उन सिफारिशात की रोशनी में जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 जजेस की तकर्री की मंजूरी देगा, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी हमें मंजर मुमकिन तौर पर तब्दील होते हुए नजर आएंगे। इसी हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम को समाअत के लिए फिक्स किए जाने का इम्कान है और इस हवाले से खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबरा जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान एक से ज्यादा मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि माह जनवरी के अंदर ही 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई हैं उनको समाअत के लिए फिक्स किया जाएगा। क्या ये जो केसेस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ही समाअत के लिए फिक्स होंगे या इन केसेस को समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के रूबरू पेश किया जाएगा? इस हवाले से भी इसी हफ्ते में मुमकिन तौर पर अहम तरीन पेशरफ्त होने जा रही है। और सबसे बढ़कर ये कि इसी हफ्ते इलामा अडयालवी जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब को जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर भी शामिल तफ्तीश किए जाने के इम्कानात मौजूद हैं और इस हवाले से यह खबर भी गर्म है कि मुमकिन तौर पर इमरान अहमद खान नियाजी साहब इस केस के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर नामजद कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये 7 दिन नहीं है बल्कि ये 7 धमाके हैं जो रोजाना की बुनियाद पर मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सियासत में होने जा रहे हैं। और अगर ये धमाके पाकिस्तान की सियासत में होंगे तो इसके मुमकिन तौर पर कुछ असरात भी होंगे। वो असरात क्या हो सकते हैं इसके ऊपर बात करते हैं और ये देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो अगले 7 रोज हैं ये किस कदर अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलकादर ट्रस्ट केस यानी 190 मिलियन पाउंड केस का और इस हवाले से जनाब ये जो केस इस वक्त एहतसाब अदालत के रूबरू फैसले का मुंतजर है। जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो इस हवाले से पेशरफ्त भी सामने आ चुकी होगी कि क्या वाकईतन 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला सामने आ रहा है या मुमकिन तौर पर इस केस को आज फिर इल्तवा मिलेगा। इम्कानी तौर पर अब तक के जराए के मुताबिक और जो निहायत बाखबर और वेल प्लेस्ड जराए हैं उनकी तरफ से इस बात का इंकशाफ किया गया है कि अब इस केस के अंदर किसी तरह की कोई ताखीर नहीं होगी और इस केस का फैसला आज ही सुनाया जाएगा। इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर इस केस के फैसले को सुनाने के लिए सुबह 10:30 बजे का टाइम अगरचे मुकर्रर किया गया है, लेकिन इम्कान यही पाया जाता है कि इस केस का फैसला जो है वो तकरीबन 11 से 1 बजे के दरमियान सुनाया जाएगा। और इस केस में अब तक के जो शवाहिद या अब तक की जो पेशरफ्त हमारे सामने आई है उसमें इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल और बुशरा बीबी को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई जा सकती है। और यह सजा सुनाया जाना इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ जारी हैं उसके भी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, क्योंकि इस सजा के सुनाए जाने के बाद वो जो सियासी असीरान की फहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिए दर दर भटक रहे हैं उस सियासी असीरान की फहरिस्त में से इमरान अहमद खान नियाजी और बुशरा बीबी के नामों को निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि वो सियासी असीरान नहीं होंगे बल्कि वो मेगा करप्शन केस के मुजरिम के तौर पर सामने आएंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब अपनी पार्टी को एक मुजरिम के जरिए जो कि सजा याफ्ता हो उसके जरिए चलाना भी मुमकिन नहीं रहेगा और उनके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैज की गंगा बह रही थी उसके रास्ते में भी अब बंद बांधे जा रहे हैं। और 17 जनवरी का तारीख इस हवाले से इंपॉर्टेंस की हामिल होगी, क्योंकि 17 जनवरी को जुडिशियल कमीशन का इजलास है और इस इजलास के अंदर जो 4 एडिशनल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनको अपॉइंट किया जाना है। और अहमियत की बात यह है कि अब तक इन 4 असामियों के लिए जो कि जो हैं खाली हो चुकी हैं
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पर अब तक 12 के करीब जो नाम हैं वो सामने आ चुके हैं और कुछ ज़राए ने इस बात का ऐलान भी किया है कि अब तक 21 नाम जो हैं वो मुख्तलिफ जज साहिबान और जुडिशल कमीशन के मेंबरान की तरफ से सामने आए हैं। अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई एक नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए रेकमेंड नहीं किया गया। और मेरा यह ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जो पेशरफ्त है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से, हुक्मरान जमात की तरफ से नाम पुट किए जाते इस जुडिशल कमीशन के अंदर, और वो नाम जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से रिकमेंड किए जाते उनको जजेस को अपॉइंट कर दिया जाता, तो फिर ये तासुर सामने आना था कि मुस्लिम लीग नून ने अपने हमायत याफ्ता जजेस को आला अदालतों के अंदर मुकर्रर करवाया है और ये जज नूनी जज होंगे और नूनी जज होने के हैसियत से इन तमाम जजों की साख मुतासर होनी थी। लिहाजा जिसने भी ये मशवरा दिया है हुक्मरान जमात को, उसने उनके लिए बहुत ही ज्यादा साइब मशवरा दिया है, क्योंकि सियासी तकर्रियों के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से जो नुक्ता उठाया गया था जुडिशल कमीशन के इजलास में, उसको नल एंड वाइड या उसको गैर मौसर महज इसी बुनियाद पे किया जा सकता था कि जज के सामने इस बात को इस्टेब्लिश किया जाता कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमती जमात है उसकी तरफ से किसी तरह के कोई भी जज को रिकमेंड नहीं किया गया, ताकि आपकी तरफ से जो तासुर दिया जा रहा था सियासी जज का उस तासुर को जायल किया जा सके। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी और उसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आइनदारों के साथ साथ इमरानदारों की मौजूदगी एक नई और एक वाइब्रेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बुनियाद बनेगी, जहां से जो है वो इंसाफ हमें होता हुआ मुमकिन तौर पर दिखाई देगा। और ये जो वन वे ट्रैफिक इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चल रही थी, मेरा ये ख्याल है कि उस वन वे ट्रैफिक के रास्ते में भी कुछ सिग्नल, कुछ स्पीड ब्रेकर आएंगे, जिसके नतीजे में इंसाफ की बजाय हकीकी इंसाफ की सूरत हाल हमारे सामने आ सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस हफ्ते वो जनरल फैज हमीद के हवाले से है। बावसूख ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है और इसके अंदर ये बात मैं आपको बता दूं कि जिन ज़राए का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं ये वेल प्लेस्ड और वेल इन्फॉर्म्ड सोर्सेज हैं। जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो इस वक्त तकरीबन अपने इंतहाई मराहल तक पहुंच चुकी है और इस केस के अंदर अब तक जो चीजें सामने आई हैं उसमें जनरल फैज हमीद की तरफ से इस बात का एतराफ किया गया है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और उनके पॉलिटिकल मोटिवेशन का बुनियादी जो फैज याब होने वाली शख्सियत थी, उनकी पॉलिटिकल मोटिवेशन से वो कोई और नहीं बल्कि इमरान खान थे। लिहाजा इमरान खान और जनरल फैज हमीद ये टिच बटनों की जोड़ी थे जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लिहाजा इस टिच बटन की अगर एक जोड़ी का धागा टूट गया है तो फिर दूसरे टिच बटन को भी उसी धागे से को उधेड़ कर बाहर लगाकर एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुकदमा किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगा। ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि अब जो तहकीकात हैं जनरल फैज हमीद के खिलाफ वो उस लेवल पर पहुंच चुकी हैं जहां पर इलामा इडियालवी की इन तहकीकात में शमूलियत नागुज़ीर हो चुकी है और इस हवाले से इसी हफ्ते में इंपॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आएगी और इलामा इडियालवी यानी इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम मडियाला जेल को जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अगरचे अभी तक इस बात का फैसला नहीं हुआ कि इमरान अहमद खान न्याजी के खिलाफ जो केस चलेगा क्या वो केस जो है वो महज सिविल कोर्ट में चलेगा या इमरान खान का भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होगा जनरल फैज हमीद के खिलाफ। ये अभी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मुमकिन तौर पर जो अगली फौजी कमांडरों की बैठक होने जा रही है उस बैठक के अंदर इस हवाले से हतमी फैसला भी सामने आ जाएगा। बाकी रह जाता है 26वीं तरमीम। अब 26वीं तरमीम भी अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो भी एक लॉन्ग अवेटेड और एक तवील अरसे से मार्ज़ इल्तवा मामला है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ जमातें और मुख्तलिफ जज साहिबान 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ मौके पर इस राय का इजहार कर चुके हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट से पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला होना चाहिए और 26वीं आईनी तरमीम को फिक्स भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के रूबरू करना चाहिए। अगरचे इस बारे में अभी तक कोई हतमी राय सामने नहीं आ सकी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनकी तरफ से इस बात का
एक से ज्यादा मरतबा इशारा दिया गया है कि जनवरी के मिड तक, यानी ये जो मौसम सरमा की तातीलात थी, इसके इख्तिताम पर 26वीं आईनी तरमीम को समाअत के लिए फिक्स किया जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मिलिट्री ट्रायल का केस इस वक्त चल रहा है, जिस मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते मुकम्मल होगा, इस केस के मुकम्मल होते ही, यानी जैसे ही ये केस में दलाइल मुकम्मल होंगे, ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने फिक्स कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि फौजी अदालतों के टनटने के इख्तिताम के बाद 26वीं आईनी तरमीम का मामला सामने आ जाएगा। और यहां पर यह सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल होगा कि क्या 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट देखेगी या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखेगा, क्योंकि जैसे ही इस केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से समाअत के लिए फिक्स किया जाएगा, वो जो तमाम एप्लेंट है इस केस के अंदर, वो तमाम के तमाम मुश्तरका तौर पर इस हवाले से दरखास्त करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 6 साबिक सदूर, एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के नुमाइंदे अगर अदालत के रूबरू खड़े होकर इस बात पर इजहार ख्याल कर रहे होंगे कि जनाब इस मुकदमे को फुल कोर्ट के रूबरू समाअत के लिए फिक्स किया जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 7 जज साहिबान के लिए इस इस्तदा को मुस्तरद करना, रद्द करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये जो 7 दिन हैं, ये 7 खबरें हैं, ये जो 7 दिन हैं, ये 7 अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल धमाके हैं, जिसके असरात पाकिस्तानी सियासत को दूर दूर तक महसूस करने पड़ेंगे। और खास तौर पर इस हफ्ते के इख्तिताम पर शुरू होने वाला हफ्ता, यानी जिसमें नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ लेंगे, वो एक नए सियासी हलचल की बुनियाद बनेगा। लिहाजा ये जनवरी का महीना पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है उसकी शिद्दत में इजाफा भी कर सकता है और इस सियासी बहरान को मुकम्मल तौर पर खत्म भी कर सकता है। देखना यह है कि साल नौ का पहला महीना पाकिस्तान के लिए कौन से पैगामात लेकर आता है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।